हे गाइस, तो जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि सी सेट के लिए फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आई जाएगी और इसी सीरीज़ को मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं टॉपिक वाइज यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। सिंपल लैंग्वेज होगी, यानी बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाई जाएगी। जिनका मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं है उन्हें भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स है जिनसे हर साल क्वेश्चन आने ही आने हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स को लेके आऊँगा। अब आपने अगर पेपर एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा इस टॉपिक से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, यानी इवन इस ईयर भी 2-3 क्वेश्चन आए, हर साल इससे 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल आते हैं बट कुछ लोगों को ये टॉपिक ही नहीं समझ में आता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और फिर चूँकि देखिए आप यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूँ जो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी के हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं जब भी मैथ्स पढ़ाता हूँ तो ये ज़रूर बताता हूँ कि इस चीज़ का रियल लाइफ के अंदर क्या यूज़ है। तो देखिए रियल लाइफ सिनेरियो को देखते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के पास 2 शर्ट्स हैं, ठीक है, और 3 पैंट्स हैं। 2 शर्ट्स और 3 पैंट्स। अब मान लीजिए उनके पास जो 2 शर्ट है उनका कलर लेट सपोज रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ओके। और जो पेंट की कलर है वो वाइट है और लेट सपोज, एक सेकेंड, यस, रेड ले लिया हमने, ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर वाइट ले लीजिए और फिर कौन सा ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं और ये ब्लू कर लेते हैं। अब आप बताइए कि वो उसके पास जिस भी पर्सन का मैंने एग्जांपल लिया उसके पास कितने तरीके होंगे शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन पहनने का। ध्यान से सोचिएगा। तो आप बोलेंगे या तो वो रेड पहन ले, उसके साथ वो वाइट पहन ले, रेड कलर का शर्ट फिर वाइट कलर की पैंट, फिर ये रेड शर्ट पहन ले और ब्लैक पैंट पहन ले। 2 तरीके यहाँ से हो गए। आगे देखते हैं, फिर पढ़िए। फिर ये ब्लू वाला देख लीजिए। मान लीजिए उसने ब्लू शर्ट पहन लिया तो फिर उसके पास कितने तरीके बचे, 2 तरीके बचे ना, 2 तरीके। फिर से अब मान लीजिए उसने अगर ग्रीन पहन लिया तो फिर कितने तरीके बचे, 2 तरीके। यही अब ये मैंने छोटा सा सिनेरियो लिया था इसलिए आपने इसे डायरेक्ट जोड़ लिया। बट जब मैं बड़े सिनेरियो लूँगा, जैसे मान लीजिए 4-5 कॉम्बिनेशन को मिला करके बनाऊंगा, तो फिर वहाँ पे चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो बस वही सीखते हैं हम लोग इस चैप्टर से। तो आई होप इस चैप्टर की रेलेवेंस आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए वैसे इसे कैसे हम लोग निकालते हैं मैथमेटिकली, तो आप तो आसानी से बोल देंगे। देखिए मैं इसे ना ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। देखिए मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया था उसे छोड़िए, अब बस ये सीखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, पहले मैं शर्ट की बात करता हूँ, ब्लैक या फिर ग्रीन, ठीक है। फिर उसके पास 3 ऑप्शन बच रहे थे। मान लीजिए उसने ब्लैक कलर का ये शर्ट में लिख देता हूँ, शर्ट पहन लिया, राइट। अब उसके बाद फिर ग्रीन, ठीक है, कोई भी कलर मैं ले रहा हूँ। और पीछे वाले एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए अभी। उसके बाद मान लीजिए इसके पास 3 ऑप्शन आते हैं, फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, तो इसके पास कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 6 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल सिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपको प्रोबेबिलिटी में भी बहुत हेल्प करेगा। देखिए क्रैश कोर्स के चक्करों में मत पड़िए, इस वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी अगर आपको करना है तो फिर वो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प नहीं करेगा। तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप रोज़ 20 मिनट आधा घंटा सी सेट के लिए निकालें, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आप सब साल भर प्रैक्टिस करके चलते हो तो फिर वो एग्जाम के टाइम पे आप पैनिक नहीं होते। और 2 दिन पहले 10 दिन पहले जो लोग कहते हैं कि हाँ मैं 10 दिन पहले कर लूँगा डायरेक्टली, तो उन्हें दिक्कत आती है। तो आइए देखते हैं फिर। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डाइस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक डाइस को 2 बार टॉस किया गया है, ठीक है, 2 टाइम्स। तो बताइए क्या क्या इसके पॉसिबिलिटीज आएगी। तो मान लीजिए हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब आप फर्स्ट बार टॉस करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट टॉस, तो हेड आएगा या फिर टेल। उसके बाद सेकेंड टॉस में क्या क्या आ सकता है, सेकेंड टॉस में अगेन हेड या टेल। मान लीजिए फर्स्ट बार में ही टेल आ जाता तो ये फिर से बन जाता हेड या टेल। तो ये कितने टाइम्स बना, 4 टाइम्स। तो 2 × 2 किया ना आपने। चलिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। देखिए बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करूंगा समझाने की। बोला गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। आप एनसीईआरटी बुक से ये सवाल देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। देखिए आपको बोला गया आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो लेट सपोज हमारे पास 3 डब्बे हैं, इन 3 डब्बों में हमें डिजिट्स को फिल करना है और हमारे पास ऑप्शन दे दिए जाते हैं ना भरने के। कौन कौन से ऑप्शन है मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। इन 5 नंबर्स का आपको इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 एंड 5 का, और इस गैप को, इस डिजिट को भरना है। पहला बारी में बोला जा रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपको पासवर्ड भी बनाने के लिए बोला जाए कि आपको पासवर्ड में इन्हीं 5 नंबर्स को रखना है और 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है,
तो आप बोलेंगे ठीक है। क्या आप उससे पूछेंगे क्या मैं डिजिट को रिपीट कर सकता हूँ, वो बोलेंगे कि हाँ आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं बना के। तो आप पहले बार में कितने ऑप्शंस भर सकते हो, 1 2 3 4 5, इन 5 डिजिट में से आप कोई भी ले सकते हो। हाँ, फिर अगली बार क्या, अगली बार मान लीजिए आपने फर्स्ट बार यहाँ पे 1 ले लिया, वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, क्योंकि आपके पास 5 ऑप्शन है। मान लीजिए आपने 1 ले लिया, तो अगेन क्या आप 1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो अगली बार कितना तरीका बना, आप फिर से कोई भी भर दीजिए 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। ओके, फिर से आप कोई भी नंबर रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। बहुत ईजी है ये कंसेप्ट, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जा रहा है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट फिर आप जैसे ही 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इसी क्वेश्चन के। अगेन आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, डिजिट सेम के सेम है 1 2 3 4 5, इन्हीं में से आपको भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं फर्स्ट लेटर को 1 रखता हूँ पासवर्ड में से। ओके, तो आपने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। उसके बाद आप फिर सेकंड में क्या रख सकते हो, अब 1 नहीं रख सकते। अब आपके पास 4 ऑप्शन बच रहे थे। पहली बार में आपके पास कितने तरीके थे, आप कोई भी डिजिट रख सकते हो 1 2, आपको हमेशा ऑप्शंस गिनने हैं कि कितने सारे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं करने के लिए, कितने सारे ऑप्शंस भरने के लिए फर्स्ट डिजिट को 1 2 3 4 5, 5 तरीके, ठीक है। अब मान लीजिए आपने चाहा कि क्वेश्चन जो पासवर्ड इसे थोड़ा हार्ड रखते हैं, आपने 5 से शुरू कर दिया, तो अब आप 5 को हटा दीजिए, क्योंकि आप एक बार जो डिजिट यूज कर लेंगे वो रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन की कंडीशन है। आपने मान लीजिए 5 यूज कर लिया, अब आपके पास कितने तरीके बचे, आप या तो 1 ले लीजिए, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, 4 तरीके। मान लीजिए आपकी बारी, आपने सोचा कि चलो 3 रख लेते हैं, तो 3 को हटा दीजिए। फिर आपके पास कितने तरीके बचे, या तो 1, या 2, या फिर 4, 3 तरीके बचे। बस आपको तरीके ही गिनने हैं। इसका आंसर फिर कितना बनेगा, 60। फर्स्ट वाले का आंसर हमने कितना देखा था, 125, ठीक है। आइए एक दो और क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड वाला कर लेते हैं पहले। बोला गया हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड, ठीक है। सेम प्रोसेस, मैं 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा ना, फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ ये काफ़ी इजी है। देखिए बोला गया 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो नंबर होना चाहिए इवन। कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, आपके पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी आपको रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, अलाउड है। चलिए बनाते हैं। तो पहले बार में आपको बोला गया इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इतना तो आपको बेसिक पता हो कि इवन नंबर के एंड में 2 4 6 8 या फिर 0 आता है, राइट। तो आप लास्ट को देखो कि आप लास्ट में क्या क्या रख सकते हो, क्योंकि इवन नंबर की बात की जा रही है। तो आप 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। कितने ऑप्शन है लास्ट के लिए, 3 है। अब फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई भी आपको बाध्यता नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि इवन नंबर का कंडीशन सिर्फ लास्ट डिजिट से चेक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो 502 है ये भी इवन नंबर है, भले ही यहाँ पे आप ओड डिजिट आप भले ही क्यों ना ले आओ, ठीक है। तो फिर आगे बोलिए कि इसे और किन किन वेज में फिल कर सकते हैं। हाँ, तो फर्स्ट डिजिट के लिए आप कितने भर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है। अलाउड होने का मतलब ये है कि आप किसी को भी भर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 किसी को भी। तो लेट सपोज आपने 6 में से कोई एक ले लिया, तो ये 6 बन गया। फिर सेकंड में आप कितना फिल कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है, तो आप फिर 6 में से किसी एक को ले सकते हो। तो 6 × 6 × 3 यानी 36 × 3, 36 × 3 कितना होता है, 108। सेकंड का आंसर कितना बना, 108। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। ये सेकंड भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आपको क्या करना है, वीडियो के साथ साथ या वीडियो के खत्म होने के बाद इस बुक को डाउनलोड या इस पीडीएफ को आपको देख लेना है और आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए चीज़ें बहुत कम्प्रीहेंसिव वे में करोगे आप, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर साल इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये जैसे ही कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और काफ़ी सारे आए हुए हैं, बस डिजिट उन्होंने बदल दिया हुआ है। देखिए अब कौन सा कर लें, 3rd वाला या 4 वाला, कौन सा थोड़ा टफ लग रहा है, मुझे 4 वाला थोड़ा टफ लग रहा है। चलिए 4 करते हैं पहले। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, ओके 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये आपके पास 5 ऑप्शंस हो गए। अब बोला जा रहा है आपको कि कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से लेके 9 तक आप कुछ भी फिल कर सकते हो। आगे बोला गया है विथ 67, जो ये नंबर है वो 67 से स्टार्ट होगा, यानी 6 और 7 तो फिक्स है। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, राइट। और आपको यहाँ पे जो नंबर है वो 67 से स्टार्ट होगा ही। तो चलिए अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यानी 6 और 7 तो आप भर चुके, राइट। अब आप इसे दोबारा नहीं भर पाओगे क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल दिया गया है। चलिए अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन बचे। तो 8 ऑप्शन से आप इन्हें भर दीजिए।
ठीक है, और ये तो वन ऑप्शन है क्योंकि एक ही डिजिट आपने यहाँ पे भरा हुआ है। आप जितने डिजिट भर सकते हो ना, यहाँ पे देखिए 8 भर सकते थे, उतनी बार उतनी टाइम्स आपको लिखना रहता है। ये तो आप समझ ही चुके होंगे पिछले 2-3 सवालों से। अब 8, अब आपने यहाँ पे 8 लिखा, इसका मतलब ये है कि आपने फिर से कोई एक डिजिट भर दिया, राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास 8 ऑप्शंस थे, 8 ऑप्शंस में से कोई एक डिजिट सेलेक्ट करके आपने भर दिया। लेट सपोज आपने 1 भर दिया, 1 6 7, 3 डिजिट अब हमारे पास खत्म हो चुके हैं क्योंकि 6 और 7 तो पहले से ऑक्यूपाइड थे और 1 तो आपने अभी भर दिया, या आप कोई भी भर सकते थे बट 1 को मैंने लिया। अब आपके पास कितने तरीके बचे, गिन लीजिए फिर से अगेन, 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ पे, और कितने छूटे यहाँ पे? हाँ, तो टोटल 10 डिजिट्स थे, जिसमें से एक तो हमने यूज़ कर लिया और 2 तो स्टार्टिंग में ही यूज़ हो चुका था, तो हमारे पास 7 अभी भी बचे हुए हैं, राइट। और फिर इसी तरह से एक और आप हटा देंगे तो फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये क्लियर हो रहा है ना आपको? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 8 × 7 × 6 बस करना है और ये आपका आंसर आ चुका है। कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। आप 8 7 जा 56 होता है, 56 × 6 कितना बनता है? मेंटली करने की कोशिश करिए आप, मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए हैं मल्टीप्लाई के। 56 × 6 कितना होता है? 56 × 6 के लिए आप क्या करेंगे? 336। सॉल्व हो गया ये। अब आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए 6 तक, ठीक है। मैं आपको आगे के सवाल करवाता हूँ। आइए 7.3 में, क्योंकि 7.2 उतने काम का नहीं है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक दो चीज़ बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको फैक्टोरियल यूज़ होंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो फॉर्मूले बेस्ड भी हैं, बट फॉर्मूला वाला आपको मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में यूज़ होते हैं बट वो बिना फॉर्मूला के ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, और फॉर्मूला का बर्डन मैं देना नहीं चाहता हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन को करके देखते हैं कितना टाइम लग रहा है और किस तरह से सॉल्व होता है। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब आपको कुछ भी नहीं बोला गया, बस बोला गया 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। अगेन वही प्रोसेस 1 2 3। अब ध्यान दीजिए, बोला गया आपको डिजिट कौन से यूज करने, 1 से 9। अभी मैंने आपको दिखाया टोटल कितने डिजिट बनते हैं हमारे पास, 10 बनते हैं। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है, तो आप क्या भर सकते हो फर्स्ट बार में? 10। 10 में से आप कोई भी ले सकते। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको क्योंकि इसमें एक कैच है छोटा सा। देखिए क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, यस जी, ये क्या हो गया, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पे 10 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कोई ऐसा नंबर होगा जो 0 से स्टार्ट हो? अगर वो ऐसा होगा 0 से, अगर वो स्टार्ट होगा तो फिर वो 3 डिजिट का ना होकर 2 डिजिट का बन जाएगा। यानी आप फर्स्ट में 0 को नहीं रख सकते हो। यानी आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 9। इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के 10 लिखा ताकि आपको अगले बार से ये ध्यान रहे कि आप डायरेक्टली 10 डिजिट सोच करके 10 ना कर दो। 9 बन गए। अब आपके पास कितने तरीके बचे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9। बोली क्यों 9? क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 0 नहीं भी यूज किया है, मान लीजिए 1 यूज किया है, क्योंकि 0 तो आप नहीं यूज कर सकते फर्स्ट बार में, लेकिन अगली बार तो आप 0 रख सकते हैं ना। 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपके पास कितने तरीके बचे? फिर से अगेन 9। 8 नहीं करना है, यहीं पे लोग फंसते हैं। 8 नहीं करना है, 9 करना है। क्यों? क्योंकि अब ये 0 आ गया। फर्स्ट में तो नहीं आ सक रहा था, लेकिन सेकेंड में तो वो आ सकता है, यानी 9 तरीके। अब आप यहाँ पे फाइनली बचेगा 8, यानी 9 9 जा 81 × 8। अगेन ये मुझे पता है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, बट ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ये आंसर कितना बन गया? 648। आप इसे बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, यही तरीका था इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट का आपको बनाना है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको बोला गया नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगेन वही हमारे पास 0 से 9 तक के 10 डिजिट होते हैं, बट फर्स्ट में आप 0 को नहीं ले सकते हो। तो कितने ऑप्शन बचे? 9 बचे। फिर दूसरी बार आपको 0 को ले सकते हो, यानी अगर आपने एक नो डिजिट रिपीटेड, हाँ डिजिट रिपीटेशन नहीं है, फिर आप 9 ले सकते हो। फिर आप 8 ले सकते हो, फिर 7। ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। नहीं हुआ है तो आप यहाँ से 0 से लिख लीजिए 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिख लीजिए। फिर आप देखिए फर्स्ट बार में 0 नहीं ले सकते, 9 तरीके बचे। फिर अगली बार आपने 1 ले लिया तो फिर 8 तरीके बचे, और फिर 7। बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर। बस यही होता है इसमें, और कोई कन्फ्यूजिंग बात नहीं होती है। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपको और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए ये यूपीएससी सीसेट का पूछा हुआ है, आप ईयर चेक कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 एंड 8। देखिए यहीं पे ये यूपीएससी का हमेशा ही ये तरीका होता है कि आप कंफ्यूज हों, इसलिए ये 7 को बीच से हटा चुके हैं। विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड नॉन ऑफ द डिजिट आर रिपीटेड। ये आई थिंक इसी ईयर का है। अच्छा मैं आपको वो रेफरेंस दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, 1 2 3 4। ओके, आपको डिजिट कौन कौन से यूज़ करने हैं आप लिख लीजिए।
1 2 3 4 5 6 एंड 8 विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल होना चाहिए, देखते हैं। तो 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। देख लेते हैं कहाँ पे 5, ये 5। आप एक यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो यहाँ पे क्या होगा 5। 5 तो हमेशा यहाँ पे भरेगा ही, क्यों, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन है। आप अपने से 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। बस 1 2 3 4 5 6 और 8 हमारे पास तरीके बचे हुए हैं। ओके, आपने यहाँ पे लास्ट में 0 फिल कर दिया। ओके, अब देखिए आप क्या क्या फिल कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, नोन ऑफ द डिजिट आर रिपीटेड, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अलाउड जब नहीं है तो आपने जब 5 भर दिया, तब आपके पास कितने तरीके बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके बचे। 6 मैं यहाँ नहीं लिखूंगा इसे, वरना फिर आपको लगने लगेगा ये डिजिट भर चुका है। 6 नीचे लिख दे रहा हूँ। ओके, फिर आगे बढ़िए, आगे पढ़िए। 6 के बाद क्या बोला जा रहा है आपको बोला गया है, फिर आपने यहाँ से लेट सपोज आप 5 तो पहले से ले चुके थे, तो 5 आप हटा दीजिए, जो आप लेते जा रहे हो वो हटा दो। अगली बार फिर आपने कोई एक यूज़ कर लिया, कोई भी यूज़ कर लिया, मान लीजिए आपने 1 यूज़ कर लिया, तो फिर कितने तरीके बचे, 1 2 3 4 5, 5 तरीके बचे, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। फिर अगली बार आपने मान लीजिए 2 ले लिया, तो फिर कितने बचे, 1 2 3 4, 4 बचे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, इतने ही तरीके। इसे मत 5 लिख लेना, 5 के साथ इसे मत मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये तो एक ही डिजिट हुआ ना, आपको बस डिजिट की गिनती करनी है। तो 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 कितना होता है बताइए, 120। आंसर क्या है, डी। मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी है, जो कि सही है।